हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9-1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक कक्षा 10वीं की गणित से 1.3 से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे, जिसमें √2 √5 हम लोग आज उसको सिद्ध करना सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। इससे पहले जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे कि √2 कैसी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, तो वहाँ पे आप लोग सिर्फ इसका पहचान के बारे में जाने थे कि पहचान किए थे कि √2 परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग सिद्ध करने के लिए सीखेंगे कि √5 अगर अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, इसको प्रूव करेंगे। और ये एक तरह का समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये जेनेटिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं। हाल फिलहाल में सेंटअप एग्ज़ाम जो हुआ उसमें भी इससे संबंधित इस चैप्टर से एक प्रश्न आए हुए थे। तो आज हम लोग इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, सवालों को हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं √5 से। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, यानी सॉल्यूशन करेंगे। जैसे √5 है तो कोई भी संख्या अगर अपरिमेय है तो उसको परिमेय मान के हम लोगों को बनाना है। जैसे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नॉट 0 हो। ठीक है, तो जैसे हम लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नॉट 0 हो। Q बराबर नॉट, इसका अर्थ ये हो गया, यानी किसी भी संख्या को अगर आप भिन्न के रूप में लिखते हैं तो भिन्न के नीचे आप शून्य नहीं लगा सकते हैं। भिन्न के नीचे आप शून्य नहीं लगा सकते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि 2/0 आप नहीं लिख सकते, लेकिन यही 0 को आप अंश के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे P/Q के रूप में आप इसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो थ्योरम है ये कहता है Q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना। तो हम जैसे यहाँ पे इसको √5 को क्या माने हैं, परिमेय, और परिमेय माने हैं तो हम लोग जानते हैं परिमेय को किस रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे √5 बराबर P/Q। इसका ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, इसका दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग बोले तो स्क्वायर करने पर, इसका दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, √5 का, तो √5 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ P/Q है, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 5 25, और 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ हो गया 5, और यहाँ पे इस वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोग खुद जानते हैं, तिरछी यानी तिर्यक गुना करना है, क्रॉसिंग करना है। 5 गुना Q कीजिएगा तो 5Q स्क्वायर हो गया, और P² के जगह P² रह गया। अब हम लोग जानते हैं क्या कि जो संख्या यहाँ गुना में, वो संख्या कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा,
यहाँ पे आएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर बटे 5। तो जो संख्या गुना में रहेगा उसको बटे में भेजवाना है, ठीक। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 हो गया। अब हम लोग इसको स्थिति 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे, चूँकि 5 से पी स्क्वायर विभाज्य है, पी स्क्वायर क्या है, विभाज्य है, इसलिए 5 से पी भी विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पे 5 से पी स्क्वायर कटता है, कटा देगा इसको पी स्क्वायर को, साथ ही साथ 5 से पी भी कट जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 5 से पी स्क्वायर विभाज्य है और 5 से पी भी विभाज्य होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इतना होने के बाद, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे जिस संख्या को यहाँ पे अगर आपको सिद्ध करने के लिए दिया जाता है उसी संख्या को इतना क्रियाकलाप करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे देखिए p का मान लीजिए, जैसे यहाँ क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर का एक तरह से समझ लीजिए ये मान पी स्क्वायर बटे 5 है, तो उसी तरह से पी स्क्वायर का कुछ मान लेंगे ताकि यहाँ पे पी स्क्वायर का मान आना चाहिए। तो जो संख्या सिद्ध करने के लिए दे रहा है वही संख्या यहाँ पे मानना है। तो यहाँ पे हम लोग जो माने हैं p के जगह हम लोग √5 को मान रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 5 लेना है। अगर √2 को बोलेगा तो यहाँ पे हमको √2 लेना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 5r ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 5r ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये p बराबर 5r हो गया, तो यानी p का मान एक तरह से 5r हो गया। ये p का मान को उठा के यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर के जगह अब देखिए p को क्या माने हैं, 5r माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5r होल स्क्वायर है, यहाँ बट्टे में जो क्या है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए। अब यहाँ पे करेंगे क्यू स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा वर्ग कीजिएगा तो 25r स्क्वायर और यहाँ बट्टे में 5, इसको कटा दीजिए तो 5 बार में ये कट गया। तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ आ गया 5r स्क्वायर। अब आप लोग खुद जानते हैं कि आप समझ गए हैं कि जो संख्या गुना में है वो संख्या क्या जाएगा, बट्टे में जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5, क्यू स्क्वायर बराबर 5। तो जो चीज़ यहाँ पे लिखे हैं सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लिखेंगे 5 से क्यू स्क्वायर विभाज्य है, इसलिए 5 से क्यू भी विभाज्य होगा। यहाँ पर भी लिख दिए क्योंकि 5 से क्यू स्क्वायर कटेगा ही, साथ साथ 5 से क्यू स्क्वायर भी कट जाता है। यहाँ पे स्थिति 2, ये इसको आप स्थिति एक तरह से 2 मान सकते हैं। स्थिति 1 और 2 से देखते हैं कि √5 का 1 के अतिरिक्त कई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यही बात सिद्ध करा देता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कारण में हम लोग यही लिख देंगे कि 1 के अतिरिक्त यहाँ कई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसके कारण √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, उसके बाद आगे और हमको और कुछ लिखना पड़ेगा। बेसिकली तो ये पूरा हो गया है, सिर्फ यहाँ कारण बताना है। तो कारण में लिखेंगे, जैसे हम लोग क्या इसको माने थे, लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत
गलत थी, क्योंकि √5 का 1 के अतिरिक्त कई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रूव्ड हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत थी, क्योंकि √5 का 1 के अतिरिक्त कई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड था, स्थिति 1 और स्थिति 2 से। इसलिए √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आप √2 को भी बना सकते हैं, √3 को भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस करके आप सिर्फ क्या कीजिएगा कि √5 के जगह √2 रख दीजिए, √3 रख दीजिए, √7 रख दीजिए। इस तरह से आपका इस तरह का सवाल आसानी से बन जाएगा और आपको पूरे 2 नंबर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।